दोस्तों नमस्कार। शुभ आशीष के साथ आपका स्वागत है। हिंदू धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में की गई पितृ उपासना शीघ्र फलदायी होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सर्वपितृ अमावस्या का महत्व, तिथि का समय और बताएंगे ऐसे कुछ खास उपाय जो सर्वपितृ अमावस्या पर किए जा सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि तक कई टोटके उपाय किए जाते हैं ताकि जीवन में किसी प्रकार के रोग, शोक, दुख, कमी, हानि और अपयश का सामना न करना पड़े। ये कुछ ऐसे लोकमान्यताओं पर आधारित सामान्य उपाय हैं जिन्हें करने के बाद पितरों को संतुष्ट किया जा सकता है। ये उपाय उसी दिन से असर दिखाना आरंभ कर देते हैं और व्यक्ति को सौभाग्य तथा सफलता के सर्वोच्च शिखर पर ले जाते हैं। इनको करने से पितृदोष के वजह से आपके जीवन में आने वाली बाधाएं, परिवार में आने वाली विविध समस्याएं दूर हो जाती है। इन टोटकों से किसी को हानि नहीं होती क्योंकि ये कथित तंत्र वाले टोटके नहीं हैं। घरेलू चीजों का उपयोग करके इन्हें किया जा सकता है। अब सबसे पहले जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या का महत्व, तिथि का समय और इस दिन पितरों के निमित्त क्या क्या करें। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त श्राद्ध, दान, तर्पण आदि कार्य जरूर करने चाहिए ताकि आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त हो और आपको पितृदोष से मुक्ति। सर्वपितृ अमावस्या पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। अगर आपके पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आप उनकी मृत्यु की तिथि के अनुसार किसी वजह से नहीं कर पाते हैं तो सर्वपितृ अमावस्या पर आप ये कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा सर्वपितृ अमावस्या पर आप कुछ विशेष उपाय विशेष लाभ हेतु या विशिष्ट संकटों के निवारण हेतु कर सकते हैं। इससे आपको लगा पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। पूरे पितृपक्ष में अगर आप श्राद्धादि कार्य नहीं कर पाते हैं तो केवल सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही पितरों को याद करके उनके नाम से दान देने से, गरीबों को भोजन कराने से पितरों को शांति मिलती है। इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। इससे घर परिवार पर उनकी कृपा होती है। उनकी कृपा और आशीर्वाद से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। क्लेश कलह मिट जाते हैं। धन वैभव का आगमन होता है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। आश्विन अमावस्या के दिन के दान का फल प्रतिफल देने वाला होता है। इसीलिए हिंदू धर्म में सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व है। इस साल ये अमावस्या 6 अक्टूबर को है। धार्मिक दृष्टि से ये श्राद्ध का अंतिम दिन है। शास्त्रों में इसे मोक्षदायिनी अमावस्या भी कहा गया है। माना जाता है कि इस दिन मृत्युलोक से आए हुए पितृजन वापस लौट जाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से नमन कर अपने पितरों को विदा करता है, उसके पितृदेव उसके घर परिवार में खुशियां भर देते हैं। जिस घर के पितृ प्रसन्न होते हैं, उस घर का बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नष्ट हो जाता है। सर्वपितृ अमावस्या की तिथि शुरू हो रही है 5 अक्टूबर को शाम 7:04 से और समाप्ति होगी 6 अक्टूबर को दोपहर 4:34 पर। इस दिन समस्त ज्ञात अज्ञात पितरों का श्राद्ध किया ही जाता है। साथ ही ये दिन जीवन में सुख समृद्धि लाने वाले टोटकों और उपायों को करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से साझा करें और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। क्योंकि दोस्तों, बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है और दूसरों को फायदा पहुंचाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पितृ अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर बिना साबुन लगाए स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तर्पण का पितृपक्ष में बहुत अधिक महत्व माना जाता है, तो पितरों के तर्पण के निमित्त सात्विक पकवान बनाएं और उनका श्राद्ध करें। पितरों के निमित्त दीपक जलाएं। अपने पितरों को याद करें और उनसे ये प्रार्थना करें कि पितृपक्ष समाप्त हो गया है, इसलिए वो परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद देकर अपने लोक में वापस चले जाएं। घर का बना मिष्ठान और 1 लोटे में दूध, शुद्ध जल, काले और सफेद तिल एवं जौ मिला लें। इसके साथ 1 नारियल, कुछ सिक्के तथा 1 जनेऊ लेकर पीपल वृक्ष के नीचे सबसे पहले लोटे की समस्त सामग्री पीपल की जड़ में अर्पित कर दें। इस दौरान लगातार ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। इसके पश्चात ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः इस मंत्र को पढ़ते हुए पीपल पर जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप करें। भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि मुझ पर और मेरे पूरे वंश पर आपकी तथा हमारे पितरों की सदैव कृपा बनी रहे। इससे श्री हरि विष्णु तथा मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है
और घर की सभी परेशानियां दूर होकर धन और सुख संपत्ति आनी आरंभ हो जाती है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन शाम के समय अपने पितरों के निमित्त सरसों के तेल का चौमुखा दीपक घर की चौखट पर रख दें। सूर्यास्त के बाद घर की छत पर दीपक रखें। इसका मुख दक्षिण दिशा में रखें। इस उपाय से व्यक्ति को पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी क्षेत्रों में मनचाही सफलता प्राप्त होती है। पितृमोक्ष अमावस्या के दिन के 8वें मुहूर्त कुतब काल के समय अपने पितरों के निमित्त गाय को हरी पालक खिलाएं। इससे भी पितरों को संतुष्टि मिलती है। पितृमोक्ष अमावस्या पर दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन किसी भी मंदिर में गरीबों को या ब्राह्मण को दान जरूर करें। घर परिवार में कई बार हमें सफलता मिलने में दिक्कतें आती रहती है। अक्सर कुछ परेशानियां हमें सताती रहती है। उसमें से कुछ पितृदोष के कारण भी हो सकती है। आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त खीर बनाएं। उसमें से थोड़ी सी खीर लेकर किसी चांदी के बर्तन या कटोरी में रखें। आर्थिक परेशानी दूर होने हेतु प्रार्थना करें। बाद में उस खीर को पूरी खीर में मिलाकर 21 कन्याओं और 7 बालकों को खिलाएं। इससे धन आवक संबंधी रुकावटें दूर होने लगती है। लंबी चल रही गंभीर बीमारी से छुटकारा पाने के लिए सर्वपितृ अमावस्या के एक रात्रि पहले यानी चतुर्दशी के दिन एक लाल वस्त्र में अंदाजन 100 ग्राम गेहूं, 1 रुपए का सिक्का और एक कील बांधकर पीड़ित के सिरहाने रख दें। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी परिवार का व्यक्ति बिना मुंह धोए चुपचाप वो पोटली मरीज के सिरहाने से निकाल लें और उसे ले जाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में गाड़ आए। इस दौरान पोटली ले जाने वाले व्यक्ति को किसी से बात नहीं करनी चाहिए और वापस आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है। 2-4 दिन में ही इस टोटके का सकारात्मक असर पीड़ित व्यक्ति पर दिखने लगता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका कोई शत्रु या विरोधी न हो। कई बार शत्रु आपके लिए ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं, इसलिए इनका शांत रहना आपके सुखी जीवन के लिए जरूरी है। इसके लिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन एक नारियल पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाकर उसे हनुमान मंदिर में अर्पित करें और शत्रुओं से संबंधित अपनी परेशानियां खत्म करने का आग्रह हनुमान जी से करें। हम सभी के जीवन में वो दौर जरूर आता है जब चारों तरफ निराशा छाई रहती है। ना किसी काम में मन लगता है और ना ही किसी काम में सफलता मिलती है। जिस काम में हाथ डालते हैं कुछ न कुछ समस्या आ ही जाती है। जी तोड़ दिन रात मेहनत करने के बाद भी कामयाबी नहीं मिलती। अगर आप ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन 1.25 पाव कच्चा दूध लेकर नीम, पीपल और बरगद की त्रिवेणी में अर्पित करें। दूध अर्पित करने से पहले वृक्षों की 7 परिक्रमा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। कार्य बाधा समाप्त होगी। अब एक खास उपाय बताएंगे जो बहुत ही कारगर माना जाता है। पितृपक्ष में सर्वपितृ अमावस्या तक जितने ज्यादा दिन हो सकें इसको रोज करें। इससे आपका बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नष्ट हो जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए एक चौकी, 1.25 मीटर सफेद वस्त्र, आसन, तुलसी या रुद्राक्ष की माला, गोपी चंदन, पुष्प, गाय का शुद्ध घी, मिठाई और चावल। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके चौकी के सामने आसन बिछाकर बैठें। चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाएं। गोपी चंदन भिगो के उस वस्त्र में बीचों बीच ओम पितराय नमः इस मंत्र को लिखें। सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। एक थाली में चावल लेकर उसमें एक पात्र रखें। पात्र में हो सके तो गंगा जल या फिर शुद्ध जल भरकर रखें। सुगंधित अगरबत्ती या धूप जलाएं। लिखे हुए मंत्र के ऊपर तुलसी के पत्ते और पुष्प अर्पित करें। फिर पितरों का हाथ जोड़कर आवाहन करें। उनसे आसनस्थ होने की विनती करें और दोष निवारण हेतु प्रार्थना करें। फिर इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीम मम सर्व पितृदोष निवारणाय क्लेश हन हन सुख शांति देहि देहि फट स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके बाद मिठाई का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करें। चौकी को वैसे ही रखकर उसके सामने सर्वपितृ अमावस्या तक रोज सुबह दीप जलाएं और 108 बार रोज इसी मंत्र का जाप करें। अमावस्या के दिन जब पूर्ण हो जाने के बाद उस पात्र के जल को तीर्थ स्वरूप परिवार के सभी सदस्य प्राशन करें। बाकी बचा जल तुलसी की जड़ में डालें। उन चावलों की खीर बनाकर प्रसाद बांटें।
कुछ चावल अलग रखकर उन्हें चांदी के ताबीज में डालकर घर का जो भी सदस्य किसी समस्या से पीड़ित है उस समस्या निवारण हेतु उसके गले में पहना दें। चौकी पर बिछाए उस सफेद वस्त्र को बहते पानी में बहा दें। इस उपाय को करने से निश्चित ही आपके परिवार पर लगा पितृदोष नष्ट हो जाएगा। आपके बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।